हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो आज के हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर और पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ाता हूं मैं पहले आपको कंडक्टर और इंसुलेटर। इससे पहले का कुछ देखना हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन और सब कुछ जो भी है एमीटर वगैरह, तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चार्जेस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ उधर। तो आप इधर पहले कंडक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, कल वाले लेक्चर में, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक वायर में फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जिस भी चीज़ में फ्लो होता है उसी को बोल देते हैं हम कंडक्टर। मतलब हर चीज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फ्लो होता, तो तभी तो इसका नाम रखा गया कंडक्टर। तो किसी किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, वो अभी बताने वाला हूँ कौन कौन सी है, ठीक है। दो सबस्टांस, इसकी डेफिनेशन लिख लो। दो सबस्टांस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजली, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। समझ में आ रहा है? अब सर इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं वो सब कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है। जैसे ऑल मेटल्स लिख लीजिए इधर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ठीक है, आर कंडक्टर। एलॉय, और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एलॉयस आर कंडक्टर, ठीक है। ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, लेकिन हाँ होते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका मैंगानीन, टंगस्टन, ठीक है। और इसमें मेटल में लिख लीजिए निकेल, कोबाल्ट, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, जिंक। और सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है, वो होता है सिल्वर। याद रखना इस बात को, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। ये महंगे भी मिलते हैं मार्केट में, इसीलिए हमारे यहाँ कॉपर यूज होता है। ये बेस्ट कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब सर ये ठीक है, ऑल मेटल्स हो गया, एलॉयस हो गया। क्या सर ह्यूमन बॉडी में करंट प्रोड्यूस होता है तो ये भी कंडक्टर हो गई? जब हम कभी नंगे तार से यानी बेयर्ड वायर से टच हो जाते हैं तो हमारे अंदर एकदम झंझनाहट सी आ जाती है, तो इसका मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है। यस, हमारी बॉडी कंडक्टर है, क्योंकि इसके अंदर एक्सट्रीमली लो करंट फ्लो होता है, बहुत कम करंट फ्लो होता है, पर झटका हमें बहुत तेज लगता है, क्योंकि हम झटका सहन नहीं कर पाते इसका, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो आप लिख लीजिए एक्सट्रीमली लो करंट फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। इसी करंट को बोल देते हैं हम आयोनिक करंट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आयंस की वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, और अपनी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होती हैं, उनकी वजह से ये करंट फ्लो होता है अपनी बॉडी के अंदर। सो दिस करंट इज फ्लो ड्यू टू नर्व सेल्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयनिक करंट, ठीक है। अब आते हैं डिस्कशन पर इंसुलेटर। भैया ये कंडक्टर चलो वो हो गया जिसमें चार्ज फ्लो करता है, तो ऐसी भी तो कोई चीज़ होगी जिसमें चार्ज नहीं फ्लो करती होगी, वही तो होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो चीज़ है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करता। दो सबस्टांस, यहाँ लिख लीजिए डेफिनेशन, दो सबस्टांस इन विच चार्ज कैन फ्लो, चार्ज कैन नॉट फ्लो, ठीक है, इज कॉल्ड इंसुलेटर। लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है सर? ये बोर्ड, ठीक है, मतलब वुड। ये बोर्ड किसका बना है? वुड का। तो यहाँ वुड लिख लो, प्लास्टिक लिख लो। ये सर ये बेस्ट इंसुलेटर है, इनमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। पॉलीथीन लिख लो, एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं, ठीक है। रबड़ लिख लो, रबड़ भी बेस्ट इंसुलेटर होता है, याद रखना। अब सर आपने कंडक्टर पढ़ा दिया, इंसुलेटर पढ़ा दिया, और कुछ बच रहा है? हाँ, अब आते हैं हम पोटेंशियल को डिस्कस करने। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। आप सभी देख रहे होंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी।
अब इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं कुछ कहानी समझाता हूँ जो जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो कहानी में हमको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले। तो देखिए, हर एक चार्ज का एक अपना फील्ड होता है। जैसे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसका खुद का एक फील्ड होगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे हर कुत्ते का अपना एरिया होता है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों नहीं एरिया होगा? जब हर कुत्ते का एरिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जाहिर सी बात है एरिया होगा। अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में जाए तो दूसरा कुत्ता क्या करता है? उसको भगाता है, भौंक भौंक के उसको भगा देता है। इसी तरह से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बड़ा ही छोटा चार्ज होता है, मच्छर सा चार्ज होता है ये। अगर ये चार्ज इसके एरिया में घुसने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या करेगा? रिपल्स। क्यों? पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा इस चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से अगर ये इसके पास आया ना मच्छर चार्ज, तो ये इसको तुरंत भगा देगा। क्योंकि हैवी कुत्ता क्या करता है पता है? जो मतलब काफ़ी ताकतवर कुत्ता होता है, दूसरे को भगा देता है बेचारा, फिर पूंछ दबा के भागता है कुत्ता सेम उसी जैसा होगा इधर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपल कर देगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इमेजिनरी लाइंस। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है पॉइंट चार्ज का। अब हमारे यहाँ वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मैं वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसमें बताता हूँ पोटेंशियल क्या होता है। तो इसी तरीके से ये है वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है वायर में, ये मान लीजिए। तो इनफाइनाइट से वही मच्छर चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से बहुत दूर होता है। इनफाइनाइट से अगर इधर आ जाए इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए, तो क्या होगा? इसके पास होगा फोर्स, रिपल्सन फोर्स महसूस करेगा। वो रिपल्सन फोर्स इसको वर्क करने के काम आएगा, क्योंकि फोर्स से ही वर्क डन होता है। फोर्स करेगा, ये रिपल्स होगा, ये डिस्टेंस, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो बस यही लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ डिफाइन करता है वर्क डन ऑफ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया होगा। अब सेकंड बात है पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कुछ इस तरीके से समझो, जैसे आपने पानी को बहते हुए देखा होगा। नदी जो बहती है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। कभी भी बारिश पड़ जाए घरों में, नाले में जो पानी बहता है वो कैसे जाता है? ढलान, मतलब नीचे, स्लोप उसकी कैसी हो? नेगेटिव हो। तो मतलब ये ऐसे करके बहेगा, नीचे की तरफ जाएगा पानी। क्यों भाई? पानी नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं बहता? क्यों? क्योंकि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इधर ज़्यादा होती है, इधर कम होती है। तो ज़्यादा से कम की ओर पानी बहता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। सेम इसी की इसमें केस है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर फ्लो होगा? अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ है हाई पोटेंशियल, ठीक है, और यहाँ है हाई पोटेंशियल, और यहाँ है लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो ये चार्ज ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए। जो चार्ज है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगी, यहाँ पर लो पोटेंशियल होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ 220 पोटेंशियल है तो यहाँ 110 होगी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा कितना? जो भी है 100 के आसपास, ठीक है, 110। तो 110 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मींस इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लिख भी रखा है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पीडी से रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि बड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, लिखना नहीं आता। अब ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। यानी ये फॉर्मूला है, मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना वर्क डन करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसके ऊपर, याद कर लीजिए,
ठीक है। W से रिप्रेजेंट होता है और ये Q से। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है, इसकी कूलम होती है, बता चुका हूँ मैं पीछे। अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब कभी कभी इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, लिख लेना भाई, नोट्स करते चलना साथ साथ में। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे करोगे, घबराना मत। पता चल गए वहाँ पे हाथ पैर फूल गए, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, बहुत सिंपल है। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद करना माइंड में। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है, वोल्ट में, तो इधर लिखना 1 वोल्ट, ठीक है। अब वर्क डन कितना है, W जूल में मेजर होता है, तो 1 जूल वर्क डन होगा। और कूलम चार्ज कितना होता है, 1 कूलम। तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो 1 वोल्ट डिफाइन होगा। तो सीधे से लिखना इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, मतलब 1 जूल काम होता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने तक, 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है। तो उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। मैथमेटिकली यार आसानी से लिख दोगे तो मुझे पता है, हाँ क्योंकि रटने में माई फॉर्मूला रट जाएगा ना, ठीक है। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है वोल्टेज होता है। कभी कभी सुना होगा वोल्टेज कम हो गए, हाई हो गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, घर में कोई कह रहा होगा ऐसी बातें, तो बस ये वही वोल्टेज है, ठीक है, जो जिसकी घर में कभी कभी बातें चलती हैं। कितने वोल्टेज का करंट आता है घर के अंदर, 220 वोल्ट का, याद करना, इंडिया में 220 वोल्ट का करंट घर में आता है, ठीक है। अब जैसे तराजू वेट को मेज़र करता है, लीटर, ठीक है, लिक्विड को मेज़र करता है, और बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी तरीके से इस वोल्टेज को भी मेज़र किया जाता है। मेज़र किससे होता है वोल्टेज, वोल्टामीटर से। तो वोल्टामीटर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर द वोल्टेज, ठीक है, या विच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो वही लिखा है, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर का साइन है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टामीटर को, ठीक है। अभी आगे जब हम सर्किट बनाएंगे तब ये काम देगा, तब मैं सारे साइन बताऊंगा कौन किसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडक्टर है, इसको रेजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अपने माइंड में याद रखना इस फोटो को, आगे समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ सर आ गया। तो अब बात सुनो, अ वोल्टामीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टर, मतलब जो वोल्टामीटर है वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है करंट बहता है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस होती है हाई, जब हाई रेजिस्टेंस होगी तो इसमें करंट कम से कम फ्लो करे, मैंने लिख भी रखा है। अगर रेजिस्टेंस इसके अंदर हाई होगी, रेजिस्टेंस अभी आप आगे समझोगे, रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन भी पढ़ोगे, उसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ, जो कि आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये है इसके अंदर करंट नहीं जाना चाहिए, जितना कम से कम करंट जाएगा उतनी अच्छी एक्यूरेट रीडिंग देगा, मतलब, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है ये। बात समझ में आई, चलो इतना समझ में आ गया यानी आपको। अब चलो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चंस पर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको नंबर गेन कराने में मदद कराएंगे पेपर में, तो इसीलिए आप अपना फोकस रखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट 140 वोल्ट। यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन 1। कहने का मतलब ये गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लीजिए आप। क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, चार्ज दे रखा है एक 4 कूलम का, तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल चार्ज और Q बगल में लिख सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो एक ऐसा होता है, मैंने बताया था अभी, एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव जब करता है, जब जैसे मान लीजिए हाइयर पोटेंशियल इधर है और लोअर पोटेंशियल इधर है, तो 140 क्या है हाइयर इधर, और इधर क्या है लोअर, तो 120 वोल्ट। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा,
तो आपने इस तरीके का डायग्राम बना लिया, इधर लिख दिया पॉइंट ए पॉइंट बी, मास्टर पर ये इंप्रेशन डालेगा टीचर जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा बना देना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 140 माइनस 120 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो ये तुमको गिवन है दोनों चीज़, ठीक है। अब आता है फाइंड क्या करना है, या आप गिवन में ये लिख लीजिए बी ए इक्वल्स टू 140 वोल्ट, बी बी इक्वल्स टू 120 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है सर, फाइंड हमको करना है इसमें हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर W फाइंड करना है आपको। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है सर B इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ मूविंग चार्ज। तो वर्क डन आपको पता नहीं है क्योंकि ये फाइंड करना है, आपको ये दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कैलकुलेट करना है, BA माइनस BB, जैसे अभी बताया था। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए B इक्वल्स टू BA माइनस BB, सो V इक्वल्स टू 140 माइनस 120 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो ये आपको पता चल गया 20 वोल्ट। वर्क डन आपको पता करना है, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 4 कूलम, ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो कि मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन, ये वर्क है 420, कितने हुए 4 2 8, 80 वोल्ट, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो 80 वोल्ट हो जाएगा। ये एक मैंने आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया, वर्क कितना हो जाएगा 80 जूल। पूछो क्यों, क्योंकि वोल्ट और कूलम और वर्क की यूनिट तुम्हें पता है क्या होती है, जूल। तो अपनी तरफ से यूनिट जरूर लिख देना, नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर से या 1 नंबर से खामा छिप जाओगे, पढ़ के पूरा जाना पड़ेगा, फिर कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन गलत करवा दिया, ठीक है। ये देख लो। अब आते हैं, मेरा कपड़ा कहाँ गया यार, खैर, वेयर इज़ माई क्लॉथ, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव डिसीजन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये है लाल कपड़ा। सेकंड क्वेश्चन 1 खत्म। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, एनर्जी कैसे निकालें सर, एनर्जी तो फॉर्मूले में यूज़ ही नहीं होती। मैंने बताया था रिपल्सन ऑफ फोर्स के कारण वर्क डन होता है, और वर्क डन होगा तो उतनी ही एनर्जी लगेगी उसकी। तो बस वर्क डन निकाल लीजिए, एनर्जी का खेल हो जाएगा। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, आप यहाँ पे गिवन लिख लीजिए, ये वाला गिवन कितना क्या दे रखा है, वर्क डन इज मूविंग नहीं टू ईच कूलम चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ईच का मतलब होता है 1 कूलम, ठीक है। और चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी की वैल्यू दे रखी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तुमको 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा दीजिए, बस वही वाला, B इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो इसमें भी आपसे वर्क डन पूछ रहा है, बस क्वेश्चन में घुमा दिया है जिससे तुम क्वेश्चन को गलत कर दो और वो कॉपी में ऐसे करके क्रॉस मार दे, पर नहीं, हमको चूकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो B इक्वल्स टू W अपॉन Q। W कितना दे रखा था आपको पता नहीं, ठीक है। Q आपको पता है कितना, 1 कूलम ईच चार्ज, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। W अपॉन 1 और B आपको पता है 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। वर्क डन कितना हो गया 6, ठीक है, जूल। तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 जूल एनर्जी, ठीक है, 6 जूल एनर्जी आंसर आ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। तो 6 जूल एनर्जी जो है हर चार्ज दे रहा होगा, 6 जूल एनर्जी इज गिवन बाय ईच चार्ज, लिख लेना आप, ठीक है। 6 जूल एनर्जी गिवन बाय ईच चार्ज, ठीक है, गिवन टू ईच चार्ज जो भी है लिख लेना आप, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एक मूविंग चार्ज 4 कूलम डन 24 जूल वर्क। मतलब वर्क कितना कर रहा है, गिवन क्या क्या आपके पास, वर्क कितना है 24 जूल, चार्ज कितना है Q
4 कूलम सर। तो पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए आप सीधे, B = W/Q, सीधा सीधा फॉर्मूला है। 24/4 कट कर दो 1 2, यानी यूनिट लिखना मत भूलना, बार बार बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना इधर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बोल्ट और बी दोनों एक ही चीज़ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो वाला बड़े वाले बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वाला छोटे बी से, ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, तो आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म है। कल हम ओम पढ़ने वाले हैं और करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, सब कुछ पढ़ेंगे हम, धीमे धीमे सब कुछ हमको करना है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।